अब ऐसे में सवाल तो बनता है कि पन्नू के बाद पाकिस्तान का कांग्रेस को समर्थन ये महज एक संयोग है या राजनीतिक प्रयोग है। पाकिस्तान से आए बयान की टाइमिंग पर भी सवाल है। पाकिस्तान के जरिए क्या कश्मीर में पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है और क्या भारत विरोधी ताकतों के समर्थन से कांग्रेस की छवि खराब होगी? हमारे साथ अड़ी में आज जुड़ गए हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अनिल यादव, प्रवक्ता कांग्रेस के, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, अहमद अयाज, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, और एक और कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार हमारे साथ है। अनिल यादव जी, सबसे पहले सवाल तो आप ही से बनता है। पाकिस्तान कह रहा है हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का सेम एजेंडा है। देखिए, मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की ये टेक्निक्स जो हैं बड़ी पुरानी हो गई हैं। इस देश में पिछले 10 साल से जो दुख के काले बादल थे वो अब छटने लगे हैं, और चाहे इसमें कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो। जहाँ तक इस स्टेटमेंट की बात है तो मैं आपको साबित कर देता हूँ, आप शायद इनको जानते होंगे। आप ये तस्वीर देखिए ज़रा, इससे आपके दर्शकों को अंदाज़ा होगा। ये नवाज शरीफ हैं, इनके भाई जो हैं वो आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं आज की तारीख में। ये भी पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इनसे हमारे मोदी जी की घनिष्ठ मित्रता है। आप ये देखिए गले मिल रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए शादी में है यहाँ पर, ये देखिए बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे देश की संस्कृति ये है कि हम लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ भी बिन बुलाए खुशी के उसमें मौके में नहीं जाते। शादी ब्याह छोड़िए, कोई छोटी मोटी खुशी में भी बिन बुलाए नहीं जाते। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दोस्ती है वो इतनी गहरी है कि बिना बुलाए उनके यहाँ पर दावत खाने चले गए। जो कह रहे थे ना कि बल्ले बल्ले हो रही है, बल्ले बल्ले तो नहीं पता, लेकिन रसगुल्ले मोदी जी को जरूर पता है पाकिस्तान के, क्योंकि खा के आए हैं वहां से। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी के कहने पे ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं, तरीके से हार रहे हैं। सुन तो लीजिए। नहीं तो आप भाईचारे की जो और रसगुल्ले की बात कर रहे हैं, साबित कर रहा हूं। कश्मीर अजी सुन तो मुझे, अब ऐसे थोड़ी चलेगा कि आप मुझे 20 सेकंड में टोक दीजिए। कश्मीर में इतनी बुरी हालत है भारतीय जनता पार्टी की कि 28 सीटों पर कैंडिडेट नहीं खड़े कर पाए। तो ये बात तो दोस्त ने देखी, उनके दोस्त ने देखा, पाकिस्तान वाले दोस्त ने देखा कि भाई मोदी जी की इतनी बुरी हालत है, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिलवा दिया। भाई सरकार तो उनकी है, जिससे चाहेंगे वो कहलवाएंगे। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पिछले 10 सालों में कोई चुनाव ऐसा नहीं गया है जहां पर पाकिस्तान को नहीं लाया गया है। पहले क्या होता था, बीजेपी के नेता भाषण में लाते थे। अब पिछली बार से जब जनता को समझ आ गया खेल, तो अब क्या हुआ है कि पाकिस्तान वाले यहां पर आके स्टेटमेंट देते हैं। लोकसभा में भी आपको याद होगा, एक फवाद चौधरी, हम लोग तो सही से नाम भी नहीं जानते कौन है कौन नहीं, लेकिन उनका भी कुछ इंटरफेरेंस रहा, कोशिश करी उन्होंने। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जनता आपको देख रही है। कश्मीर के मुद्दे पर आप फेल हुए हैं। आप बात करिए ना, रोजगार पे बात करिए। आप बात करिए कि कैसे आपके 100 दिन में 26 आतंकी हमले हो गए भाई, 21 लोग मारे गए हैं। आपसे श्रद्धालु फोटो वर्सेस फोटो हो रही है यहाँ पे, फोटो वर्सेस फोटो पर बहुत आपकी सरकार बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अनिल यादव, शहजाद पूनावाला। कांग्रेस तो कह रही है पाकिस्तान को तू कौन मैं ख्वामखा, असली भाईचारा, असली रसगुल्ले तो पाकिस्तान और आपकी सरकार के बीच में एक्सचेंज किए जा रहे हैं। शहजाद पूनावाला, चलिए पद्मजा जी, मैंने तो पूरी बात सुनी, तो मुझे उम्मीद है अनिल यादव पुरानी आदत छोड़कर मेरी भी बात सुनेंगे और इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत तस्वीर से हुई है। तो चलिए, वो तो पूर्व प्रधानमंत्री थे और डिप्लोमेटिक टाइज के चलते मुलाकात तो होती है, पर ये तो कन्विक्टेड आतंकी को किसने बुलाया था दावत खिलाने बिरयानी की प्रधानमंत्री कार्यालय और निवास में? जरा फोकस कीजिए कैमरामैन, ये है यासीन मलिक, इसको बुलाया था। ललित अंबरदार को कभी नहीं बुलाया मनमोहन सिंह ने। चलिए छोड़ देते हैं, आज भी कैंडिडेट उनका अफजल गुरु है, हमारा कैंडिडेट शगुन परियार है। तो यही सोच की अंतर है। आपने कहा संयोग है या प्रयोग है, ना पद्मजा, ना संयोग है ना प्रयोग है, ये सोचा समझा वोट बैंक का उद्योग है। और कांग्रेस और एनसी का पाकिस्तान को पसंद आए गाना क्योंकि बहुत पुराना है याराना। अरे भाई, मणिशंकर अय्यर गए थे ना समर्थन मांगने मोदी जी को हटाने के लिए। माशुका हमारी है समर्थन करने और समर्थन लेने आप चले जाते हो। 370 पर स्टैंड किसका छपा था यूनाइटेड नेशंस के डॉसियर में? कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का छपा था। फवाद चौधरी का जो स्टैंड आया था उस पर क्या ऑफिशियल कॉन्डेमनेशन कभी कांग्रेस पार्टी का आया? नहीं आया। कल रात से ख्वाजा आसिफ का बयान है, ऑफिशियल कॉन्डेमनेशन कांग्रेस पार्टी का आया? नहीं आया। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर किसने समर्थन दिया? कौन है बीके हरिप्रसाद जिसने कहा पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं
भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन है। अब अनिल यादव बताते हैं कि वो पाकिस्तान हमारा दोस्त है और बीके हरिप्रसाद बताते नहीं, पाकिस्तान तो भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन है। बताइए कि हाफिज सईद ने किसको अपनी फेवरेट पार्टी बताया था? कांग्रेस पार्टी को बताया था। सुरजेवाला ने फिर बोला था कि हाफिज सईद जी। पाकिस्तान हाई कमीशन ने आम किसको भेजे? भाजपा के किसी सांसद को नहीं भेजे, 7 सांसद को भेजे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी थे। अच्छा, 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस पाकिस्तान को किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया, जबकि एयरफोर्स चीफ ने कहा था कि इन पर हमला करना चाहिए। और उरी और पुलवामा के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। और इसीलिए मैं आज पूछना चाहता हूं पद्मजा जी, बहुत स्पेसिफिकली, एसएफजे का समर्थन पत्र आया पन्नू को, पप्पू मतलब परवेयर एंड प्रोपगेटर ऑफ प्रोपेगेंडा अनलिमिटेड, और कोई पप्पू नहीं। समर्थन पत्र आया, 1 हफ्ता हो चुका है, कंडेम किया कांग्रेस ने? नहीं किया। रिजर्वेशन वाले बयान पर तो क्लैरिफिकेशन आया। इलान ओमर से राहुल गांधी मिले, वही इलान ओमर जो पीओके का समर्थन करती है पाकिस्तान के पक्ष में, क्या कंडेमनेशन आया? नहीं आया। पाकिस्तान के समर्थन का कंडेमनेशन आया? नहीं आया। कांग्रेस पार्टी वो एनसी के साथ समर्थन में, वैसे पूरी सीट नहीं लड़ रही है, 30 सीट लड़ रही है, 31 सीट लड़ रही है। एनसी बोलती है पाकिस्तान से डायलॉग करेंगे, कंडेमनेशन आया? नहीं आया। 370 वापस लागू करेंगे, एनसी ने कहा है। कंडेमनेशन एक संविधान बोलने वाले लोगों का आया? नहीं आया। आरक्षण छीनने की बात कांग्रेस पार्टी के साथी एनसी करते हैं, उसका कंडेमनेशन आया? नहीं आया। तो इसीलिए माशूका किसकी है, कौन उनके साथ याराना निभा रहा है, यह स्पष्ट है। आपने रसगुल्ले की बात की, इन्होंने आम याद दिला दिए। आम की पेटियां आपके लिए आ रही हैं, कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। किससे किसकी दोस्ती है, किससे किसका याराना है, ये आम बात नहीं है। चलिए अब ये बिरयानी ले आए अनिल यादव। जूम कर दीजिएगा, इसके जूम कर दीजिएगा। मैं चैनल का नाम हटा रहा हूं, किसी और चैनल की खबर है, लेकिन इसको जूम करके दिखाएंगे तो पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ सेंड्स मैंगो टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑन ईद। ये 2015 का है। मैं समझता हूं कि ये भी डिप्लोमेसी का ही हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई आपके लिए पैमाना कुछ और होगा और हमारे लिए। अभी शहजाद भाई कह रहे थे, मैं तो कह रहा हूं कि भाई हमारे आम गलत है तो ये आम कैसे ठीक है? आप इनको भी कंडेम करिए कि जो नवाज शरीफ मोदी जी को भेज रहे हैं, उनके भाई प्रधानमंत्री हैं भाई, जो मर्जी चाहे आप लोग करा लेंगे। देश के हित में तो कुछ नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के हित में करा पा रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए जिनकी जड़ें पुरानी पाकिस्तान से प्यार में लिप्त हो, उन्हें ज्यादा नहीं कहना चाहिए। हमें क्या आपने नहीं देखा कि आडवाणी जी कैसे जिन्ना की मजार पर सजदा करने गए थे? मेरे भाई शहजाद उसको कंडेम कर दें, कहें कि बहुत खराब बात हुई थी तो मैं मान जाऊंगा। और जातीय जनगणना और तमाम जो मुद्दे हैं, हमारा स्टैंड तो क्लियर है भाई। आप कहिए कि जातीय जनगणना कराएंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे, पिछड़ों को अधिकार देंगे। दूसरी एक बात मैं आपको और बताता हूं, देखिए क्या है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं हैं। आपको मौका दूंगी। हाँ, आज ये नहीं बता रहे हैं कि भाई आपने 370 हटाया तो भाई आपका आतंकवाद कम काहे नहीं हुआ है। लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, श्रद्धालु हो या आम आदमी हो या फिर। अच्छा ठीक है, हम आज की बात कर लेते हैं। 370 के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं सर? हमने बहुत लंबी डिबेट की हुई है, आज की बात कर लेते हैं। और इससे पहले कि हम आम, गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब कुछ गिनाने लग जाए,